हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार हेल्थ टिप्स हेल्प में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को उस परेशानी से जूझना पड़ रहा है, जैसे कि गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन के बारे में हम आज बात करेंगे और उसके दवाओं के बारे में बात करेंगे कि उस कैसे किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, क्या दवा देंगे, क्या खुराक देंगे, कैसे उसको निकाल सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज आपको देंगे। जैसे किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए कुछ एक ऐसी दवा है जिसके बारे में हम आज आपको पूरी विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। उसका क्या काम है, किस कंपनी ने उसको बनाया है, उसमें जो कंपोजिशन दिए गए हैं उसका क्या काम है, उस कंपोजिशन जो जिस चीज़ से उसको मिलाकर बनाया गया है वो क्या काम करता है, किस तरह वो जिस चीज़ को उसमें मिलाया गया वो किस तरह काम करता है हमारे बॉडी में। इस चीज़ को हम पूरे विस्तार से बताएंगे। उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस सब चीज़ पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं जो ही वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू बात करेंगे नीरी सिरप के बारे में। ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इस सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। इसका क्या उपयोग है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको आज देंगे। तो चलिए, एमिल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और सेल्स भी वही करती है, उसी कंपनी मार्केटिंग भी वही करती है, खुद करती है। तो चलिए हम इसके कुछ फ़ायदे के बारे में आपको बताते हैं। आप इस दवा को कहीं भी आप ले सकते हैं, हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको ये दवा उपलब्ध मिल जाएगी। कहीं भी आप इस दवा को ले सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ कहीं एक जगह मिलेगी या ये कोई ऐसी दवा है जो जब मिलेगी जब डॉक्टर के पर्चे से ही मिलेगी, लेकिन आप इस दवा को कहीं भी खरीद सकते हैं। इस दवा का मुख्य काम है गुर्दे की पथरी को गलाना, उसको बाहर करना। गुर्दे की पथरी बोले तो किडनी स्टोन, किडनी में जो स्टोन होता है उसको बाहर करना और हमारे किडनी को सुरक्षित करना, इसका ये मुख्य काम है। जैसे कि इसका और काम है, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ये दूर करता है। पेशाब में इन्फेक्शन हो या कोई किसी प्रकार का हमारे पेशाब में दिक्कत हो या किडनी में किसी प्रकार का दिक्कत हो, उसको ये ठीक करने में ये ज़्यादा कारगर होता है। इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस सब के अलावा भी इस दवा को किसी और रोग में भी उपयोग किया जाता है। डॉक्टर अपने अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं। तो चलिए आगे हम आपको इस दवा के बारे में विस्तार से कुछ बताते हैं। इसमें क्या क्या मिला के इसको बनाया गया है। जैसे कि इसमें मिलाने वाली कुछ दवा का कुछ जड़ी बूटियों का नाम हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो कुछ मिलाया गया है उसमें से कुछ जड़ी बूटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ठीक है, दारू हल्दी, सहदेवी, पुरनवा, ठीक है, वरुण, मकोई, पाषाण वेदा जैसे जैसे प्राकृतिक गुणों वाले बहुत सारे इसमें जड़ी बूटी मिलाए गए हैं। इस जड़ी बूटी के बारे में, कौन सा जड़ी बूटी कैसे काम करता है हमारे शरीर में, इस चीज़ के बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ है, किस काम में आता है। और इसके हम आपको बताते हैं जो कुछ हम आपको बताए हैं कि उसमें क्या क्या मिला के बनेगा, उस सब के क्या फ़ायदे हैं, वो सब कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें गोखरू मिलाया जाता है, तो चलिए बताते हैं गोखरू का क्या फ़ायदा होता है। गोखरू एक ऐसा पदार्थ है जो कि यौन इच्छा को तीव्र करता है, उसको तीव्र करता है, यौन इच्छा को बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करता है। पेशाब के रास्ते हमारे शरीर के गंदगी को, किडनी को साफ है। इसमें एक दारू हल्दी मिलाया जाता है। जो दारू हल्दी होता है, दारू हल्दी जो होता है वो चोट लगने के बाद सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। चोट लगता है तो दारू हल्दी जो लगाया जाता है उसमें सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है, या हमारी किडनी में जो सूजन हो जाता है उसमें ये काम करता है। अगर हम इस दवा के थ्रू हम उस चीज़ को लेते हैं तो उसमें ये काम करता है। और दारू हल्दी हमारे लीवर को संक्रमण से बचाता है और हमारे लीवर को सही तरीके से कार्य करने में मदद प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। और इस चीज़ को, और एक चीज़ का हमने नाम लिया था सहदेवी। सहदेवी
एक ऐसी दवा है, ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे पेशाब में जलन वगैरह होता है, इस चीज़ को वो सुधार करती है। जैसे जलन होता है, हम लोग पेशाब करने जाते हैं, पेशाब करने के बाद भी जैसा लगता है कि पेशाब लगा हुआ है, जलन टाइप का महसूस होता है, तो इस सब में वो मदद करता है। यह हमारे शरीरों में सूक्ष्म जीवों को नष्ट या उसके कार्य में रोग को माइक्रोबियस रेसिलिया जैसे कि जीवों की प्रकृति और इसको बढ़ने से बचाता है। और इसमें जो पूर्णवा होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्टेटस, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बीच में असंतुलन पैदा होने को कम करने वाली दवाएं हैं, जो कि हमारे शरीर को ऑक्सीडेंटिव को एंटीऑक्सीडेंट्स को फ्री करती है। मकोई यानी कामाची सूजन को कम करने में मददगार होती है और हमारे ऑक्सीडेटिव स्टेटस में शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स को बीच में असंतुलन पैदा करके कम करने के काम करती है। इसमें एक जड़ी बूटी मिलाया जाता है जिसका नाम पाषाणवेदा है। ये दवा जो है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है और बैक्टीरिया को नष्ट करके उसको बढ़ने से रोकती है, जिससे हमारे शरीर में जो पेशाब करने के रास्ते में हमारे जलन होती है उसको वो ख़त्म कर देती है और बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती है और ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेशाब में जलन नहीं होता है, किडनी में जो स्टोन बनने लगता है वो सब खत्म हो जाता है। इस सिरप का मुख्य काम जो है वो है गुर्दे की पथरी को गलाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। इसका मुख्य काम यही है। इसके अलावा और भी इसको बहुत सारे बीमारी में यूज किया जाता है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, या रीनल ग्लाइकोसूरिया यानी किडनी में ग्लाइकोसूरिया हुआ हो, इस सब चीज़ों में ये काम करते हैं। या एंटीऑक्सीडेंट या गुर्दे में कोई बीमारी हो, गुर्दे में यानी हमारी गुर्दे बोले यानी किडनी में, हमारी किडनी में कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें हम इसके खुराक के बारे में, तो खुराक के बारे में हम आपको बता देते कि बच्चे को एक चम्मच यानी आधा चम्मच दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ देना है। और वही जो भी 12 वर्ष से ऊपर हो, 12 वर्ष से जो भी ऊपर हो, एडल्ट जो भी हो, उनको 2 चम्मच गुनगुना पानी के साथ दिन में 3 बार देना होगा। ठीक है, अगर इस पे आपको एथी नहीं है तो। और हम बात करें इस दवा को बुजुर्ग को देने की, तो बुजुर्ग को भी इस दवा को दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ 2-2 चम्मच देना है। चलिए, तो हम आपको आगे बता दें इस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या है। इस दवा का साइड इफ़ेक्ट अभी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अभी तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक इसका कोई खोज नहीं हुआ है जैसे कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट हो। अभी तक तो ये दवा हर एक काम में अच्छी तरह से कार्य करते चली आ रही है, तो इसका अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हम भी बता दें कि इससे अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए, हम आपको आगे एक और चीज़ बता दें, जैसे कि कोई गर्भवती महिला हो, तो गर्भवती महिला को आप ऐसे इसको दवा खरीद कर ना दें, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इस दवा को आप गर्भवती महिला को दें। या कोई महिला स्तनपान कराती हो तो उस महिला को भी इस दवा का अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही उस महिला को दें। ऐसे गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दवा आप बाज़ार से खरीद कर ऐसे अपने मन से ना दें। और यह दवा हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होती है। बच्चों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, बच्चों का कोई अथी नहीं है कि इसको बच्चा से दूर रखे, बच्चा से दूर रखना पड़ेगा। दवा है तो कोई जरूरत अथी नहीं है, बच्चों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। बच्चा इसको खा पी ले तो कोई उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इस दवा को खाकर आराम से निश्चिंत होकर ड्राइव भी कर सकते हैं, और आप जो अगर कोई काम वाम करते हैं, कोई ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस ड्यूटी पे भी जा सकते हैं। इस दवा का कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि दवा खाने में नींद लगने लगे, हरासमेंट महसूस हो, ऐसा कुछ इस दवा का इफेक्ट नहीं है। आप इस दवा को खाकर निश्चिंत होकर ड्राइव भी कर सकते हैं और
कहीं आ जा सकते हैं, या अपने जॉब पे हैं तो जॉब अपना कर सकते हैं, कोई आपको उसमें रुकावट नहीं आएगी। एक और चीज़, अगर आपको किडनी में स्टोन हो या यूरिन इन्फेक्शन हो तो इस दवा का उपयोग आप लंबे समय तक, आपको यह दवा लंबे समय तक चल सकती है। तो उससे आप घबराएं नहीं, इस दवा का कोई लत वगैरह नहीं लगता है, आपका रोग ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप इस दवा को बंद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस दवा का लत लग जाए या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मान लीजिए ये दवा लंबे समय तक चलेगी, तो हमारे लंबे समय तक अगर चलती है तो हमको लत लग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका रोग खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस दवा को बंद कर दिया जाएगा, इसका कोई लत नहीं लगता है। यह दवा हमारे शरीर के लिए सभी तरह से सुरक्षित है। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। बहुत लोगों को मैंने अथी होगा कि इसका एमआरपी क्या होगा, क्या इसका प्राइस आएगा। तो देखिए, अभी अभी के हिसाब से यह दवा आपको मार्केट में कहीं भी 285 रुपये के मूल्य में मिल जाएगी। ये हाल फिलहाल की मेडिसिन बनी हुई है, 8वां महीना 2023 की बनी हुई है। हाल फिलहाल की रेट है ये 285 रुपये। मार्केट में आपको किसी भी दुकान पे, कहीं भी आपको किसी भी दुकान पे, हर एक दुकान पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इस दवा को बिना डॉक्टर के सलाह से, किसी भी वीडियो देखकर, किसी का भी वीडियो यूट्यूब पे देखकर आप अपने से प्रयोग ना करें, किसी भी डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद इस दवा का प्रयोग करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिजनों में शेयर करें, क्योंकि ये सब जानकारी सभी को मिले। धन्यवाद।